एक चीज जो है ना बड़ी ही कोई बुरी हो गई है। जनरेशन वो ब्रांड है लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। इसकी प्राइस है जनाब, हाँ इनकी तो प्राइस ही काट दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुशबाश होंगे। अच्छा, एक नया एपिसोड लेके आई हूँ, नई वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो है शॉपिंग के हवाले से। जो पिछले दिनों मैंने इतने शॉपिंग सेंटर्स का विजिट किया, इतनी सेल में गई मैं, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी शॉपिंग दिखाइए। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो सफ़ायर पे गई थी। सफ़ायर पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। सफ़ायर पे चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत जैम होता है। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, इतनी ज़्यादा ख़वातीन आती है, इतना रश होता है कि आपका परचेज़ करना और उसके बाद लंबी सी एक लाइन में खड़े होना, वो बहुत ही डेंजरस, हॉरिबल होता है। तो बहरहाल मैंने एक जोड़ा ख़रीद लिया था और लंबी सी लाइन में मैंने अपनी सिस्टर को खड़ा कर दिया था कि वो खड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदे नहीं थे, मुझे हर ब्रांड से कुछ ना कुछ ख़रीदना था। तो इसलिए मैंने अपनी बहन को वहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया था और फिर मैंने अपनी परचेसिंग की थी। वो जोड़ा मैं एक दफ़ा अभी मैंने जो है आज पहनना है। मैंने अलग से इसके टैग वगैरह जो है वो काट के रख दिए हैं। इसका जो ट्राउज़र मुझे मिला था, ये देखिए इतना प्यारा ट्राउज़र है इसका, इस तरह से है, क्यूलॉट है, ट्राउज़र है, इसको जो भी आप कहें, प्लाजो कह दें, लेकिन ये मुझे इतना कोई कंफर्टेबल लगा है। मैंने ट्राई करके देख लिया है, वो इतना प्यारा है। इसका इस तरह से जो काम है ना, ये इतना खूबसूरत लगता है। मैं आपको जब पहन लूँगी तो मैं इसकी वीडियो भी बना के लगा दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। और इसके अलावा इसकी ये शर्ट है, ये शर्ट इतनी कोई इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, मल्टी कलर्स है, वाइब्रेंट है। इसमें इसके जो कलर्स हैं वो इतने ब्राइट हैं कि पहनकर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी प्राइस जो है, इस पर 35% ऑफ था। ट्राउज़र के प्राइस अलग थे और शर्ट के प्राइस अलग थे। अब एक जो ट्राउज़र की प्राइस है वो 2990 थी, जो कि 35% ऑफ के बाद 1095 कुछ समथिंग इस तरह से बन गई। और इसी तरह से 2290 जो थी वो शर्ट की प्राइस थी। तो मिल मिला के ये मुझे इसके 3500 पे करने पड़े थे। ये जोड़ा जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसकी वीडियो भी मैं पहनने के बाद ज़रूर लगाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इसके अलावा जनाब जीन पर ना 30% ऑफ लगा हुआ था। उस वहाँ से मैंने शर्ट खरीदी थी, ये वाली, जो कि मैंने वीडियो में दिखाई भी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। ये देखें, ये वाली शर्ट थी इसकी। बहुत ही प्यारा सा इसका फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है। अच्छा, आप अनस्टिच कपड़े लेकर सिलवाते तो हैं, लेकिन आपको दर्जी जो है ना वो आपकी मतलूबा चीज़ जो है ना बनाकर नहीं देते कभी भी। आपको जिस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए होती है आपको उस तरह से नहीं मिलता। तो ये शर्ट मुझे जीन की बहुत अच्छी लगी और इससे पहले भी मैंने जीन के बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदे हैं, पहने हैं, साल साल चलते हैं। इनका फैब्रिक जो है ना वो फटता नहीं है। 10 साल आराम से, 8-10 साल तो आराम से निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छा जो है वो आपकी स्टिचिंग इनकी होती है और बहुत अच्छा ये लगता है। इसकी प्राइस कितनी थी? अच्छा, मैंने नहीं देखा इसकी प्राइस, तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। इसकी प्राइस है जनाब, हाँ इनकी तो प्राइस ही काट दी हुई है। बहरहाल ये ओरिजिनल प्राइस जो इसकी यहाँ पे लिखी हुई थी, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने काटा हुआ है। अब क्यों काटा हुआ है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है कि ये इन्होंने ऐसे ही लगा दिया हो कि जनाब ये 50% ऑफ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये इनकी जो असल प्राइस होती है उसी पे कपड़े जो हैं वो सेल लगा के लगा देते हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे इनका ये राज हो कि ओरिजिनल प्राइस ही इसकी 2800 हो, क्योंकि मैंने ये बाय किया है 2800 रुपये में। ठीक है, ये सिर्फ एक शर्ट। तो हो सकता है कि ओरिजिनल प्राइस इसकी यही हो, सेम हो, और उसके बाद इन्होंने जल्दी से जनाब यहाँ पे काट दिया है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर कटा हुआ आ रहा है, मेरे पास इसकी प्राइस लिखी हुई नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया जीन का। अच्छा, एक चीज़ जो है ना
बड़ी ही कोई बुरी हो गई है मॉल्स में कि जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो अपना अपना शॉपर जो है ना 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ इस तरह से बेचने लग गए। पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले जितने भी ब्रांड्स में हम जाके शॉपिंग करते थे, वो इस तरह से ये जो इनके होते हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। अब के कपड़े इतने महंगे होते हैं भाई, उसमें आप मजीद इस पे हम 50 रुपए और इस तरह से पैसे दें, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। बहरहाल अब जहाँ से मैं परचेज कर सकती हूँ करती हूँ, जहाँ से फ्री मिलता है वहाँ से तो ले लेती हूँ, लेकिन जहाँ से फ्री नहीं मिलता फिर अपना थैला अपने साथ रखती हूँ। ये एक राय है मेरी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ख़रीदा जनाब जनरेशन से। जनरेशन वो ब्रांड है जहाँ पर इतनी कोई बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, एक सफ़ायर और एक जनरेशन। इस पर जाना, शॉपिंग करना, मैं तो कहती हूँ इतना कोई मुश्किल काम है। और अगर आपको सिर्फ एक जोड़ा ख़रीदना हो या 2 जोड़े ख़रीदने हो तो फिर तो आप समझें कि आप गए, आपके 3-4 घंटे जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कोई लाइनें होती हैं कि अल्लाह माफ़ करे। इसका जो है, वैसे आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब आप जनरेशन या एथनिक और इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी लाइनों में आप खड़े होते हैं। ये है शलवार। ये शलवार बहुत इनकी कंफर्टेबल होती है, इसका फैब्रिक इतना हसीन है। ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नरम मुलायम। आप 1-2 मरतबा बाहर पहन सकते हैं, बाहर पहनना चाहें ना पहने फिर घर पे पहन लें, घर पे भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये शलवार है, इसका 2 पीस है ये ड्रेस। और इसके अलावा इस तरह से इसका ये फ्रॉक है, पेपलम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। इसकी अच्छी खासी लेंथ है, 38 तक है और मुझे साइज़ 10 आता है। इसके अलावा ये है 5498 इसकी ओरिजिनल प्राइस है। 5498 इसकी प्राइस थी और मुझे ये पड़ा था 3500 में या इसी तरह से कुछ आसपास लगभग पड़ा था। खैर रसीदें तो मेरे पास हैं, लेकिन अब कौन रसीदें निकाल निकाल के जो है वो चेक करे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे 3500 रुपये में पड़ा था या 3600 रुपये में पड़ा था। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहन के देख लिया, ट्राई करके देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं आगे वीडियो में पहनूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसा लग रहा है। अच्छा, ये मेरे हो गए। इसके अलावा मैंने आउटफिटर पे भी सेल लगी थी। अच्छा, आउटफिटर पे शुरू के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो कम हो जाते हैं। आउटफिटर से मैंने अपने लिए तो शायद कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। तो इसी तरह से ट्राउज़र वगैरह लिए थे। ट्राउज़र बहुत काम के होते हैं, अगर अभी गर्मियों में नहीं भी पहनते बच्चे तो आगे जाके जो अच्छा मौसम आ जाता है, ठंडा मौसम आ जाता है, तो तब बहुत अच्छे रहते हैं। थोड़ा सा ये फैब्रिक जो था ना वो मोटा होता है इनके ट्राउज़र्स का, तो ख़रीदने से पहले ज़रा चेक कर लें कि भाई आपके बच्चे पहनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं तो लेकर आ गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि ये तो बहुत मोटा है मम्मा, ये तो गर्म है, मैं अभी नहीं पहनूंगी, जब बारिशों वगैरह का सीज़न आ जाएगा या थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा। अभी भी यहाँ कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी है, फील लाइक आई थिंक 45 डिग्री चल रहा है यहाँ पर। है तो 39-40 के करीब, लेकिन फील लाइक 45 है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे मुस्तकिल वीडियो बनाते हुए पसीने आ रहे हैं और मैं टिश्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसके लिए और क्या लिया था। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे मिल गई आउटफिटर से। अच्छा, आउटफिटर पे भी अराउंड अप टू 50% ऑफ था, तो ये 40% ऑफ में मैंने जीन्स ख़रीद ली है इसकी। और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से सेल वगैरह से चीज़ें ख़रीदने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो दिल को तसल्ली रहती है कि जी हमने सेल से ख़रीद लिया है। अब वो चाहे ओरिजिनल प्राइस पे वो बेच रहे हैं और से, जैसे कि मैंने अभी आपको जीन का दिखाया कि उन्होंने ओरिजिनल प्राइस जो थी वो काट दी थी ब्लैक मार्कर से, और मुझे वो बेचा 2800 रुपये में कुर्ता। अब मुझे क्या पता कि वो असल ही में 2800 रुपीज़ का मिल रहा, मुझे तो नहीं पता। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से 2 नंबरी करते हैं। अब हम तो शराफत में जाते हैं जनाब, सेल लगी है और सेल से जाके परचेसिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल मैंने परचेसिंग कर ली। अब अल्लाह मालिक है, हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हों। अच्छा, ये एक शर्ट ली थी मैंने अपनी बेटी के लिए। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी रहती है और साल चलती है।
अच्छा, जीन्स की प्राइजेस पे लिखी हुई है 2490 रुपये और उस पर 30% ऑफ था। और इस पे मुझे 750 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिले हैं। तो उसके बाद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितने की है। इसी तरह से सब पर ये 30% और 35% ऑफ के बाद ये शायद मुझे 700 का मिला है। तो इसी तरह से ये मुझे प्राइस में मिले हैं, लेकिन सब पर 30% में मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं आउटफिटर से। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं गई थी जनाब ज़ेलबरी पर। ज़ेलबरी की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मैं अपना लिंक जो है वो इसमें शेयर कर दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर हो सके तो ज़ेलबरी पर विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेल तो नहीं लगती है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी असल कीमत होती है वो काफ़ी रीज़नेबल होती है। अच्छा, मैं पहले इससे पहले कभी भी शायद ज़ेलबरी पे मैंने चक्कर नहीं लगाया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि उनके प्राइस और उनका फैब्रिक और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने एक ही अभी चीज़ ख़रीदी है, अपनी बेटी की फ़्रॉक ख़रीदी है मैंने, क्योंकि आगे फिर जो है 14 अगस्त आ रही है, तो उसमें भी बच्चों को जो है वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैंने सोचा कि ग्रीन कलर की कोई चीज़ ख़रीद लेती हूँ। तो इसका लॉन और इसकी स्टिचिंग मुझे बड़ी पसंद आ रही थी। इसकी कीमत है जनाब 1500 रुपये और 1590। ठीक है। ये अच्छा अभी खोला नहीं है ये, लेकिन इस तरह से ये फ़्रॉक है, पेप्लम है और ये लॉन्ग है। अच्छा, इस तरह के कपड़े जनरेशन वगैरह पे भी जो हमारे बड़ों के मिलते हैं स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ में, वो उनकी प्राइस तकरीबन 3800 होती है। अब ये मुझे 1500 में मिला है, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी ज़ेलबरी पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन चूँकि मैंने विज़िट किया और मैंने देखा कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ या जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ ये बात शेयर करूं कि मैंने अगर एक चीज़ अच्छी ली है या अच्छी चीज़ नोटिस की है, क्योंकि मैं मार्केट्स में जा रही हूं, विज़िट कर रही हूं, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये रीज़नेबल है, ये रीज़नेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ज़ेलबरी इज़ अ गुड ब्रांड। अच्छा, इसके अलावा मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी एक जोड़ा लेना था, क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी लूँ। तो ये चीज़ है, अभी पैक है, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है ईद तो आई नहीं है, तो अभी ये खुला भी नहीं है, अभी आयरन भी नहीं हुआ। तो ये 2 पीस है, ज़ाहिर शलवार है इसमें और कमीज़ है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा। इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2990, यानी कि 3000। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जब हम जाते हैं दर्जी के पास, तो दर्जी हमसे कितने स्टिचिंग के पैसे लेता है? 2000, 2500। अब इससे ज़्यादा कम नहीं लेता, इससे कम नहीं लेता, इससे ज़्यादा तो ले सकता है पर इससे कम नहीं लेता। और मर्दाना कपड़े तो अब आजकल जो है ना, दर्जी इतना ज़्यादा अच्छे सीते भी नहीं है, तो बेहतर है कि आप किसी ब्रांड पे जाएं और 2000-3000 जो है वो जाके इन्वेस्ट करें। तो जब ज़ेलबरी पे मैं गई, वहाँ पे मैंने मर्दाना कपड़े देखे। अच्छा, उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वीडियो देखकर मुझे लाइक भी दीजिएगा और कमेंट भी दे दीजिएगा। तो इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। हम लोग भी तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो आप लोग भी हमें एक लाइक दे दिया करें, तो आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाएगा, एक बटन सिर्फ दबाना होता है। अच्छा खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि वहाँ पे मर्दाना कपड़े भी और वहाँ पे जो शर्ट्स हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे। ज़ेलबरी से मैंने ये शर्ट भी ख़रीदी थी, इसके प्राइस हैं 690 रुपीज़। अब 690 और 700 रुपये और इस तरह से प्राइस में अगर आप लोगों को शर्ट मिल जाती है जो कि बहुत अरसे तक आप चला सकते हैं, तो क्या ही बुरी है। इसके अलावा मैंने बेडशीट ख़रीदी थी मैंने आइडियाज़ पे। मैंने आइडियाज़ का भी चक्कर लगाया था और वहाँ की भी मैंने वीडियो शेयर की थी। तो आइडियाज़ पे जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो बेडशीट्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छी हैं, क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी। और मैंने जो बेडशीट ख़रीदी वो 2800 में ख़रीदी और उस पर आई थिंक 50% डिस्काउंट था। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, उसकी वीडियो मैं अभी लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो बना के रख दी है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं बेडशीट जो है वो अपने बेड पे चढ़ा दूँ तो वो मैंने बेड पे बिछा दी थी।
तो उसकी वीडियो जो है मैंने बना के रख ली थी, तो मैं अभी इसके साथ ही जॉइन कर लूँगी अपनी इस वीडियो के साथ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बेडशीट्स कैसी लगी आप लोगों को, और उसके प्राइस जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 2800 मैंने पे किए थे। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आइडियाज़ की चीज़ें अच्छी थी। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जो भी होता है सब कुछ वो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो भाई जाएं ना, देर की किस बात की है, कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।